अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फोटोशॉप की इस वीडियो में हम अरेजर टूल का यूज़ करना सीखेंगे। अरेजर टूल के साथ हम बैकग्राउंड अरेजर टूल और मैजिक अरेजर टूल को भी यूज़ करना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान से टूल हैं और छोटे से टूल हैं, बहुत जल्दी से आपको आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम किस तरह से बैकग्राउंड अरेजर टूल को फोटोशॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, तो हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ओपन है। अच्छा, सबसे पहले अरेजर टूल के बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आपका जो फोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और अगर आप अरेजर टूल को इसके अंदर यूज़ करोगे तो आप अपने इमेज को पहले रास्टराइज करोगे तभी ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर आपके पास इमेज वेक्टर है या आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपका जो इमेज है वो रास्टराइज हो। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं और मैं दोनों सूरतें आपको करके दिखाता हूँ। देखें, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास है अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल और मैजिक अरेजर टूल, तीनों को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले अरेजर टूल के ऊपर आते हैं और अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो हम इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। दो हमारे पास कॉपीज़ होगी और एक हमारे पास हमारा ओरिजिनल इमेज है। अब इन दोनों को भैया हम हाइड करते हैं और अब हमारे पास ये वाला जो इमेज है ये रास्टराइज है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन नज़र नहीं आ रहा। अब अगर हम यहाँ पे अरेजर टूल के ऊपर है और इसको अरेज करते हैं तो देखिए बहुत इजी आसानी के साथ ये अरेज हो जाएगा। ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं, तो हमने इसको अरेज कर लिया ये। और अब अगर हम कंट्रोल Z करते हैं तो इमेज हमारा वापस आ गया। अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, हम इसको कह लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे देखिए अरेजर अभी भी सिलेक्टेड है और यहाँ पे माउस को लेके आता हूँ तो आपको ये स्टॉप का आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास एक पॉपअप आ गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इस वक्त स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो अरेजर टूल को तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है रास्टराइज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लो, मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग। अब अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और अगर मैं ओके करूँगा तो ये हमारी इस इमेज को खुद ब खुद ही रास्टराइज में कन्वर्ट कर देगा। पहले मैं कैंसिल करता हूँ, देखें अभी भी ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ और मैं इसको ओके कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा कि आपका जो अरेजर टूल है वो इसके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखें, सॉरी इसको हम रिमूव कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो इसको मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। अब देखें तो ये अरेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे अरेजर टूल के ऊपर आप जो काम करते हो ना, ये हमारे पास परमानेंट पिक्सल को डिलीट करता है। ये डायरेक्टली पिक्सल्स के ऊपर काम करता है अरेजर टूल। अगर आप देखें, अब अगर हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो ये रिमूव तो हो रहा है, लेकिन अगर मुझे इस डाटा को वापस लेके आना है तो आप वापस नहीं लेके आ सकते। अच्छा, एक इसकी सूरत हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास है अरेज टू हिस्ट्री। अगर आप इसको चेक लगाओ, अब अगर आप दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करोगे अपने कर्सर को, ब्रश टूल को, तो आपने जो चीज़ रिमूव की होगी, जो पिक्सल रिमूव किए होंगे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा माइंड के अंदर रखनी है कि ये जो भी काम करेगा ये परमानेंटली करेगा। ये जिस तरह से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर या आप मास्किंग वगैरह का यूज़ करते थे, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम जब भी चाहें अपने ऑब्जेक्ट को वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो भी काम होगा परमानेंटली होगा और डायरेक्ट पिक्सल्स के ऊपर होगा। तो ये था अरेजर टूल। अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर हमारे पास ब्रश का साइज़ कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रश है, पेंसिल है, तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, अभी हम सिर्फ ब्रश का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ओपेसिटी है, फ्लो है, तो ये इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो और इसके बाद इसको भी छोड़ दें। तो बाकी यही हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास है बैकग्राउंड अरेजर टूल। अब इसका क्या काम है कि आप अपनी इमेज में से एक बैकग्राउंड को अरेज कर सकते हो। अच्छा, ये ज़्यादा परफेक्टली वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे आपके पास कोई एक सिंगल कलर हो या आपके पास ऐसा इमेज हो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और आपकी बैकग्राउंड में काफ़ी कंट्रास्ट हो, हाई कंट्रास्ट हो, तो वहाँ पे ये ज़्यादा परफेक्टली काम करेगा। अब जैसे ये इमेज है मेरे पास, इसमें मेरे पास पीछे एक ही कलर है और उसके ऊपर ये हमारे पास एक बर्ड है। अब मुझे इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो वहाँ पे मैं इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमारे पास इसके अरेज करने के 3 ऑप्शन है, 3 मोड है। सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूस, फिर हमारे पास है सिलेक्ट वंस या सैम्पल वंस, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ये है बैकग्राउंड स्वाच। तो पहले हम इसको क्लिक करते हैं और अब आपने क्या करना है कि आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते जाना ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड को अरेज करता जाएगा। और अब मैं यहाँ पे आऊँ तो देखें
ये हमारे ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं कर रहा, जस्ट कलर को रिमूव कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। ये क्यों ऐसे कर रहा है कि हमारा जो कर्सर है या ब्रश है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जा रहा है लेकिन फिर भी उसको रिमूव नहीं कर रहा। तो क्या इसकी वजह है ये मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। पहले हम इस पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। आप जब इतना रिमूव कर लो तो बाद में आप इरेजर टूल का भी यूज़ कर सकते हो साथ में। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर आ रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई ये इसके ऊपर ब्रश आ रहा है लेकिन इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहा। देखें हमारा ये जो कर्सर है इसके अंदर आपको एक छोटा सा प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। असल में जब आप जहाँ पे भी जाते हो तो जहाँ पे वो कर्सर जाता है ये वहीं से सैंपल लेता है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा प्लस जो है ये इस ऑब्जेक्ट से दूर है। जैसे मैं अपने कर्सर को या प्लस को इसके ऊपर लेके आऊँगा वो उसको भी रिमूव कर देगा। बस ये इसमें आपने ख्याल रखना है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर रहे हो आपने अपना ये जो प्लस का साइन है या जो ऐड वाला साइन है उसको वहाँ पे नहीं लेके जाना। अब मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ, देखें इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो बस आपने उसके ऊपर माउस को नहीं लेके जाना। ये था हमारे पास कंटिन्यूस सैंपल। कंटिन्यूस सैंपल में क्या हो रहा है देखें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंटिन्यूस सैंपल में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैं माउस को आगे लेके जाऊँगा वो कंटिन्यूस सैंपल ले रहा है, सैंपल ले रहा है, सैंपल ले रहा है, मतलब कंटिन्यूसली वो सैंपल लेता जा रहा है जैसे जैसे प्लस आगे की तरफ मूव होता जा रहा है। यह है कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल वंस। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा सैंपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये सैंपल ले लिया। अब आप बेफिक्री के साथ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसको अप्लाई करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इजीली रिमूव कर देगा बैकग्राउंड को। यह है सैंपल वंस। अगर मैंने माउस को रिलीज़ करके दोबारा सैंपल किया और अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर हूँगा तो ये तब हमारे ऑब्जेक्ट का सैंपल लेगा और उस कलर को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे माउस को रिलीज़ कर दिया, अब मैं दोबारा यहाँ पे सैंपल लूँगा, देखें अब इसने हमारे ऑब्जेक्ट को रिमूव करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारे पास सैंपल वंस। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूँ और लास्ट में हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड स्वाच। देखें अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड में कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई मुझे इस कलर को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर के ऊपर वो कलर सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते जा रहे हैं। देखें हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये 3 मोड है, आप तीनों को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक और आ गया लिमिट। दोबारा कंट्रोल Z करते हैं और हम आ जाते हैं इसी के ऊपर। देखें अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखें ये कलर तो रिमूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब गर्दन के लेफ्ट साइड में ये रिमूव करेगा कलर को। देखें रिमूव करेगा, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसकी एक वजह है, आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूस के ऊपर है। कंटिन्यूस मतलब जो एज कंटिन्यू है ये उसी को रिमूव करेगा। अगर मैंने ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, यहाँ तक कंटिन्यू है। डी कंटिन्यूस मतलब अब ये यहाँ से डी कंटिन्यू हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ये इसके दरमियान एक दीवार आप समझ लें। अब ये दीवार के आर पार भी सिलेक्शन करेगा। देखें अब ये देखें दूसरी तरफ भी जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये यहाँ से भी काम करेगा। और अगर मैं कंट्रोल Z कर लूँ और इसको मैं कर लूँ यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यूस के ऊपर, और अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो अगर आप दूसरी तरफ से भी डाटा रिमूव करना चाह रहे हो तो आप इसको डी कंटिन्यूस कर लो। अब अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें ये दोनों तरफ से आपके डाटा को रिमूव करेगा। तो आप इस तरह से किसी भी बैकग्राउंड को ईजीली आसानी के साथ रिमूव कर सकते हो। हम इसको रिमूव कर लेते हैं अब। तो अब यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गई है। और अगर हम इसके नीचे कोई बैकग्राउंड दूसरी लगाएं तो हम यहाँ पे एक सॉलिड कलर ले लेते हैं और इसको इसके नीचे लगा के देखते हैं। और जहाँ पे आपको लगे कि भी प्रॉब्लम वगैरह है आप वहाँ से दोबारा से इसको रिमूव कर सकते हो। इस तरह करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि भाई इश्यूज़ हैं आप वहाँ पे इसको बहुत आसानी के साथ उसी तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो ये था जी बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है मैजिक इरेजर टूल। मैंने आपको एक टूल करवाया था सिलेक्शन का मतलब, जिसका नाम था मैजिक वॉन्ड टूल। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास था मैजिक वॉन्ड टूल। इसका क्या काम था कि ये एक आपके पास जो मिलता जुलता एक कलर होता था उसी कलर को पिक कर लेता था, उसकी सिलेक्शन बनाता था। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे है मैजिक इरेजर टूल। काम उसी तरह से करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं या इसको यहाँ पे रिवर्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये हमारा इमेज महफूज है।
हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। अब वही काम हम इसके ऊपर भी करके देखते हैं। हम आते हैं जी यहाँ पे और सिलेक्ट करते हैं मैजिक इरेजर टूल को। अब आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखें एक सिंगल जो कलर होगा जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरह करके ईजिली किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और अपने ऑब्जेक्ट को अलग कर सकते हो। इस तरह से आपका मैजिक इरेजर टूल काम करेगा। और अगर आप यहाँ से टॉलरेंस वगैरह को बढ़ाते हो, यहाँ पे हमारे पास होगा टॉलरेंस, और इस वक्त टॉलरेंस की वैल्यू है 8। मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस, और टॉलरेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई कितनी बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। मैं इसको कर लेता हूँ जी यहाँ पे 25, और अब करके देखते हैं। अब देखिए इसने एक ही क्लिक के ऊपर ज़्यादा बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, लो भाई आपकी जो बैकग्राउंड है इजीली रिमूव हो गई। तो जहाँ पे सिंगल कलर होगा, और एक और चीज़ के आपकी बैकग्राउंड और आपके ऑब्जेक्ट का जो कलर है ये काफ़ी कंट्रास्ट होना चाहिए, वहाँ पे ये बहुत परफेक्टली काम करेगा। अब हमारे पास एक और इमेज है, यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये यहाँ पे भी इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। और अगर आप यहाँ पे देखें, अब इसने इसको रिमूव नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस के ऊपर है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे ये डीकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब दोबारा कंट्रोल जी करते हैं, ये हो गया। अब इसको अनचेक ऑलरेडी है, क्लिक करेंगे, देखें बालों के अंदर से भी ये कलर को रिमूव कर देगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई रिमूव नहीं किया, तो आपको बताया मैं टॉलरेंस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या यहाँ पे भी हमारे पास ये जो दूसरा टूल अभी हमने सीखा बैकग्राउंड इरेजर टूल, अब इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि इधर इसमें भी टॉलरेंस है आपके पास, आप यहाँ से भी टॉलरेंस बढ़ा सकते हो। हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और जस्ट आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करते जाना है। तो क्या होगा कि यहाँ से आपकी बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगी। बस इस तरह करके अप्लाई करते जाएं और आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। ये था फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। आप इसके ऊपर एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करें और देखें कि आप इसकी मदद से किस तरह आसानी के साथ किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।